नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में शैक्षिक प्रबंधन टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप सही प्लेटफॉर्म पर वीडियो वॉच कर रहे हैं। आपने मार्केट में बहुत सी किताबें पढ़ी होगी दोस्तों। आपके फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर, जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें जो शैक्षिक प्रबंधन नाम का टॉपिक है, उससे कम से कम 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो उन 15 क्वेश्चनों को पूरा कवर करने के लिए आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो आपके लिए टेस्ट सेट, जो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टेस्ट सीरीजों का जो भी अध्ययन करेंगे, आपकी तैयारी 100% परफेक्ट होगी। हम जो आपको शैक्षिक मैनेजमेंट का जो टेस्ट सेटअप देंगे, उसमें आपकी तैयारी 100% कन्फर्म हो जाएगी। ये हम वादा ही नहीं करते, बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने इस टेस्ट सीरीज का एक भी वीडियो देख लिया तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपने हमारे टेस्ट सेटों का जो सही चयन किया है। इसमें हम आपको याद भी करवाएंगे और साथ साथ में ट्रिक भी इसकी जो भी बनेगी वो भी आपको इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन अच्छा टॉपिक है और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स से वो कवर कर सकते हो, ताकि पूरे पेपर में आप अच्छी लीड ले सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट नंबर 1 से। पहला जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्न में से असुमेलित, आपको इनमें से असुमेलित देखना है कि कौन सा इसमें से जो कथन है वो असुमेलित है। इस टेस्ट में दोस्तों कुल 15 प्रश्न है और इन 15 प्रश्नों में लगभग 50 से ऊपर प्रश्न समाये हुए हैं। तो ये सारे जो 50, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये 15 प्रश्न अच्छे से कर जाओगे तो आपको 50 प्रश्न इस टॉपिक से याद हो जाएंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न में हमें असुमेलित यानी असंगत का चयन करना है। सबसे पहले देखिएगा, प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर, भारतीय प्रबंधन के जनक अरिंदम चौधरी, शैक्षिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयल, वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता FW टेलर। आपको गलत बताना है दोस्तों। प्रबंधन का गुरु जो कि पीटर ड्रेकर, ये आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। अपन को छांटना है असुमेलित। भारतीय प्रबंधन के जनक है अरिंदम चौधरी, शैक्षिक प्रबंधन का जनक है दोस्तों। यहां पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां क्या आएगा? यहां आएगा लूथर गुलिक। क्या आएगा दोस्तों? लूथर गुलिक। ये गुलिक साहब है, इनको शैक्षिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता FW टेलर। अब देखिएगा, इसको याद कैसे करेंगे। अब याद करना भी तो चुनौती है। ठीक है, ये मिलते जुलते से यहाँ पे सस्पेंस होता है परीक्षा में, लेकिन आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। प्रबंधन का गुरु, तो दोस्तों गुरु होता है वो क्या है कि पीट कर बच्चों को सफलता के करीब पहुंचा देता है। तो गुरु क्या करता है? बच्चे को पीटता है। पीट से क्या हो जाएगा? पीटर ड्रेकर। यानी प्रबंधन का गुरु आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये याद आ जाएगा कि पीटने वाला कौन होता है? गुरु। तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चों को। हालांकि आजकल के टाइम में तो देख लो दोस्तों, जो RT के जो अधिनियम है, जो कानून है, उसके अनुसार तो बच्चों के हाथ भी नहीं लगा सकता अध्यापक। ये तो थोड़ा सा
अलग टाइप का कानून है। पहले टाइम में तो आप भी पढ़े होंगे, आपसे पहले वाले भी पढ़े होंगे, गुरु से अच्छी मार खाते थे, उसके बाद में उनके दिमाग में कोई बात बैठती थी। और आजकल थोड़ा आधुनिक पैटर्न है दोस्तों। चलिएगा, इस प्रश्न में जो असुमेलित होगा, शैक्षिक प्रबंधन का जनक है वो लूथर गुलिक है, बाकी ऑप्शन जो सही है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से असुमेलित है, इसमें भी आपको असंगत छांटना है। ये प्रश्न मैंने आपके लिए इसलिए इस प्रकार से तैयार किए हैं कि आपको, जैसे आप 2 प्रश्न करोगे तो इसमें 8 प्रश्न कवर हो जाएंगे आपके। इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक लूथर गुलिक। क्या है दोस्तों? शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक, ये तो आपका सही है। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता हेनरी फेयोल, ये भी सही है। प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल, ये भी आपका सही है। तो भारतीय प्रबंधन के जनक, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे गलत दे दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा? भारतीय जो प्रबंधन के जनक है वो कौन है? अरिंदम चौधरी। कौन है दोस्तों? अरिंदम चौधरी। तो ये दोस्तों अब इनको याद कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक, यानी कि जैसे मान लो ये देखिए, इसको लूथर गुलिक को आप गुल्लक बना लीजिए। गुल्लक से क्या हो जाएगा? गुल्लक। क्या हो जाएगा? गुल्लक, जिसमें आप पैसे इकट्ठे करते हो और भावी योजना बनाते हो। क्या करते हो? योजना बनाते हो कि इतने पैसे इकट्ठे करने एक साल में, गुल्लक में। तो यहाँ पे नियोजन यानी योजना। तो अगर शैक्षिक प्रबंधन में योजना या नियोजन का जनक पूछे तो आपको ये गुल्लक वाली बात याद आ जाएगी, लूथर गुलिक। ठीक है मित्रों। आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता, अब देखिएगा ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आधुनिक प्रबंधन का जनक और एक प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक। अब देखिएगा, अब जो नई शिक्षा नीति में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फेल से क्या हो जाएगा? फेल। अब जो अपनी आधुनिक शिक्षा नीति है, फेल से क्या बन जाएगा? फेल। और आधुनिक वाला अगर ये प्रबंधन का जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो आपका हेनरी फेयोल। समझ गए ना आप? ये फेयोल से आपको फेल वाली बात याद रखनी है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, उसमें किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, है ना, जैसे 8वीं तक। तो इसी प्रकार जो आधुनिक अगर शैक्षिक मैनेजमेंट हुआ तो वो सुव्यवस्थित होगा। क्या होगा? सुव्यवस्थित। तो अब देखिएगा कि आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता हेनरी फेयोल और प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक हेनरी फेयोल। तो ये दोनों इकट्ठे आपको जॉइंटली याद रखने हैं। अब भारतीय प्रबंधन के जनक, भारतीय प्रबंधन के जनक कौन है दोस्तों? अरिंदम चौधरी। तो इसमें असुमेलित होगा द। ठीक है मित्रों, टाइम लग सकता है आपको, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन याद आपके जरूर होगा, ये हमें विश्वास है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छा मैटर पढ़ने को मिले। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई वीडियो होगा जिसमें इस प्रकार से आपको डिटेल से बताया गया होगा। तो मित्रों एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम टेस्ट सेट लाएंगे शैक्षणिक मैनेजमेंट का, जो कि आपको एक कोर्स के रूप में देंगे, बिल्कुल ही नाम मात्र की फीस में। तो अभी तक वो प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं किया हमने, ये तो ट्रायल वर्जन चल रहा है जो आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आता है, आप कमेंट में अगर लिखते हो कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम
आपके लिए ये कोर्स छोटा सा एक पैक बनाकर दे सके। तो इसके लिए आप दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके हब नाम से, क्या नाम है, जीके हब, इस नाम से है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। और जैसे भी कोई सूचना होगी शैक्षिक मैनेजमेंट के जो छोटे कोर्स की जो टेस्ट सेट है उनकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न से। इसमें भी आपको असुमेलित छांटना है। एक प्रश्न आपको पक्का मिलेगा इन 4 प्रश्नों में से, पक्का, ठीक है, 100% छपेगा ही छपेगा। इन 4 प्रश्नों में से अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन निकालेगा कि प्रबंधन का शक्तिगृह, संगठन का मस्तिष्क, प्रबंधन का भविष्य, ठीक है, तो पक्का इसमें से एक फंस जाएगा। अब देखिएगा, प्रबंधन का शक्तिगृह यानी पावर हाउस, प्रबंधन का शक्तिगृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों, संप्रेषण, ये तो आपका इसमें सही है। संगठन का मस्तिष्क, संगठन का मस्तिष्क विद्यालय, यहां पर ये दोस्तों गलत हो गया। यहां क्या आना चाहिए, जो संगठन का मस्तिष्क होता है दोस्तों वो होता है प्रबंधन। क्या होता है, प्रबंधन। कोई भी आपके पास बुक है वो अच्छी तरह से थोड़ा एक बार पढ़ जरूर लेना। ऐसे नहीं है कि आप सीधे की सीधे टेस्ट सेट है ये हल करने लग जाओ, तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो इसके बारे में होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो संगठन का मस्तिष्क किसे कहते हैं, प्रबंधन को। किसको कहते हैं, प्रबंधन को। तो ये आपका इसमें असुमेलित हो जाएगा। और प्रबंधन का भविष्य दोस्तों वो क्या होता है, निर्णय, कि किसी भी संस्था के अंदर प्रबंधन का जो भविष्य किस पर टिका होता है, निर्णय पर। ये भी सही है आपका। प्रबंधन का हृदय यानी आत्मा किसको कहते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा प्रबंधन उतना ज्यादा सक्सेस होगा। अब देखिएगा, थोड़ा थोड़ा याद भी कर लीजिए मित्रों। प्रबंधन का शक्तिगृह किसे कहते हैं, संप्रेषण। जितना आपका संचार, आपसी जो विचार जो शेयर करते हैं दूसरे के साथ, संगठन में, संस्था में, कर्मचारियों के बीच तालमेल, तो जैसा आपका संप्रेषण होगा, जैसा आपका बिहेवियर होगा, उतना ही आपका संगठन है वो प्रबंधन है जो मजबूत होगा। संगठन का मस्तिष्क किसे कहते हैं, प्रबंधन को। प्रबंधन का भविष्य निर्णय। तो दोस्तों प्रबंधन में हम अच्छा भविष्य तभी बना पाएंगे जब हम उचित निर्णय करेंगे। प्रबंधन का हृदय आत्मा किसको कहते हैं, अभिप्रेरणा। आत्मा से ए, ये दोनों थोड़ा इसको कंबाइन कर लेना याद रखने के लिए कि प्रबंधन का हृदय या आत्मा किसको कहते हैं, अभिप्रेरणा। इसी प्रकार दोस्तों चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से असुमेलित है। विद्यालय का नाड़ी तंत्र, समय सारणी, विद्यालय का केंद्र बिंदु, शिक्षार्थी, विद्यालय का हृदय, पुस्तकालय, विद्यालय का मस्तिष्क, प्रधानाध्यापक। अब देखिएगा दोस्तों, विद्यालय का नाड़ी तंत्र, यहां पर इसने गलत कर दिया मित्रों। विद्यालय का नाड़ी तंत्र क्या होता है, शिक्षक होता है, यानी अध्यापक। कौन होता है, शिक्षक। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं, शिक्षक को। विद्यालय का केंद्र बिंदु, यानी इसमें असुमेलित है, इसमें ए होगा। बाकी ऑप्शन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें ये भी याद हो जाए। विद्यालय का केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों, शिक्षार्थी। जो बच्चे होते हैं विद्यार्थी, विद्यालय का केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षार्थी, क्योंकि उसी को केंद्रित रखकर जो शिक्षा दी जाती है विद्यालय में। विद्यालय का हृदय, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रबंधन का हृदय अगर आपसे पूछा जाए तो अभिप्रेरणा होगा, क्योंकि प्रबंधन तो एक बड़े स्तर पर हो रहा है दोस्तों।
अब अपन ये बात ले आए विद्यालय स्तर पर। ऐसे तो और भी प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर वहाँ जो प्रबंधन होगा तो उसकी अगर हम बात करें मोटे तौर पर जैसे, तो अभिप्रेरणा। और अगर एक संस्था विशेष जैसे विद्यालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि विद्यालय का हृदय कौन सा होगा, तो पुस्तकालय। क्या होगा? पुस्तकालय। विद्यालय का मस्तिष्क कौन होता है दोस्तों? जो आइडिया, सबसे ज्यादा जो आइडिया चलता है वो विद्यालय के मस्तिष्क यानी प्रधानाध्यापक का चलता है। ठीक है दोस्तों, 4 प्रश्न आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। आप नोट भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर में इन प्रश्नों को। अब देखिएगा, अब जो ये जितने भी मैंने आपको 4 प्रश्नों में ऑप्शन दिए थे या इसके अलावा जो भी बच गए, तो उनको भी इस स्लाइड में कवर कर रहे हैं दोस्तों, ताकि कोई भी प्रश्न आपका जो परीक्षा में बाहर ना जाए। बस हम तो इतना प्रयास कर सकते हैं, याद करने का काम आपका है, याद आपको करवा रहे हैं, याद होगा भी। अगर वीडियो पूरा देख लेते हो तो 75% आपको याद हो जाएगा। परिभाषाओं का तो पूछो ही मत दोस्तों, रेल बना दूंगा रेल परिभाषाओं की। आपको ऐसे याद होगी कि आपके दिमाग में छप जाएगी ये परिभाषाएं, कभी नहीं भूलोगे। 50 साल से ऊपर हो जाओगे ना, बूढ़े हो जाओगे, तभी ये परिभाषा नहीं बोलोगे। अब देखिएगा, प्रबंधन का गुरु, जो पहला टॉपिक देखिए, प्रबंधन का गुरु हमने बात की थी पीटर ड्रेकर। यानी गुरु होता है वो बच्चों को पीटता है तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीटने से पीटर। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता, देखिएगा अलग अलग थोड़ा पैटर्न बदल रहा है जो कथनों का। वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता फ्रेडरिक विस्लो टेलर यानी FW टेलर को कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, साथ साथ में याद भी करिएगा। FW टेलर, अब आप टेलर को पकड़ लो। जब हम बचपन में गए अपने कपड़े वगैरह सिलवाते तो टेलर के पास आते थे, और टेलर हमारा माप वगैरह लेकर और कपड़े बनाता, तो हम भी ये सोचते थे ये वैज्ञानिक ही होगा कोई, तभी तो कपड़े बना रहा है। ऐसे तो हर किसी को तो नहीं बनाने आते हैं, तो ये वैज्ञानिक ही होगा। तो ये बात हम सोच लेते थे। तो टेलर, वैज्ञानिक यहाँ पर कौन है? टेलर, जो हमारे कपड़े सील कर देगा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता आपसे पूछा जाए तो FW टेलर। तीसरा देखिएगा, आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक जो समय में जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें इस प्रकार के कानून बनाए गए कि छोटी कक्षाओं में फेल नहीं कर सकते। तो वो आपको मैंने ट्रिक बताई थी पीछे प्रश्नों में। तो हेनरी फ्योल, फ्योल से क्या हो जाएगा? फेल। आपको जो फेल वाली बात बताई। भारतीय प्रबंधन के जनक दोस्तों कौन है? अरिंदम चौधरी। शैक्षिक प्रबंधन का जनक दोस्तों कौन है? लूथर गुलिक। शैक्षिक प्रबंधन का जनक कौन है दोस्तों? लूथर गुलिक। इसी प्रकार जो प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक हेनरी फ्योल। ये आपको सुव्यवस्थित वाली बात याद रखनी है। आधुनिक वाले और सुव्यवस्थित दो शब्दों के वहां पे फेल आएगा। क्या आएगा दोस्तों? फेल आएगा। फेल से क्या होगा? फ्योल। अब देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जो जनक। अब नियोजन वाली आपको बात बताई कि योजना बनानी है, बनाते हैं तो अपने किसकी बनाते हैं? जो गुल्लक होता है अपने घर में पैसे इकट्ठे करने वाला गुल्लक, है ना। गुल्लक से क्या हो जाएगा? गुलिक, और गुल्लक से पूरा नाम हो जाएगा लूथर गुलिक। कि शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सीधा उत्तर होगा लूथर गुलिक। संगठन का मस्तिष्क, संगठन का बड़े स्तर का, बड़े लेवल का प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि संगठन का मस्तिष्क कौन होता है दोस्तों? प्रबंधन। भारत में प्रबंधन की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। कब हुई दोस्तों? 20वीं सदी में हुई। इसके जनक कौन है? अरिंदम। अरिंदम कौन है दोस्तों? चौधरी को माना जाता है। अब देखिएगा, प्रबंधन का शक्ति गृह, प्रबंधन का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? संप्रेषण को।
प्रबंधन का भविष्य निर्णय पर टिका होता है। प्रबंधन का हृदय या आत्मा किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा को। विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसको कहते हैं? शिक्षक या अध्यापक को। विद्यालय का स्पारक प्लग समय सारणी, अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छप सकता है ये परीक्षा में। विद्यालय का स्पारक प्लग कौन सा होता है, किसको कहते हैं? समय सारणी को। अब बात ये दोस्तों, अपन को करना है याद, तो थोड़ा सा मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी आलसी होते हैं, कुछ कर्मचारी आलसी भी होते हैं। अगर प्रधानाध्यापक बढ़िया तरीके से अनुशासन में तरीके से शेड्यूल जारी करता है, विद्यालय में समय सारणी और अध्यापकों पर पाबंद करता है कि इतने टाइम पर आपको स्कूल में पहुंचना है या इतने टाइम पर आपको ये कक्षा लेनी है, ऑफिस में खाली नहीं बैठना, तो ये क्या है, ये समय सारणी को अगर अनुशासन में थोड़ा सा कठोर प्रधानाध्यापक करेगा तो जो आलसी जो कर्मचारी होते हैं उनको झटका लगता है। क्या लगता है? स्पारक। क्या लगता है दोस्तों? ये जो स्पारक, ये स्पारक प्लग की तरह इनको झटका लगता है। किससे लगता है? समय सारणी। बस आपको याद हो गया कि विद्यालय का स्पारक प्लग किसे कहते हैं? समय सारणी को। क्योंकि स्पारक या झटका किससे लगेगा? जो आलसी कर्मचारी होंगे उनको समय सारणी से लगेगा, उनको समय पर आना पड़ेगा ऑफिस में। अब देखिएगा, विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक, ये तो नॉर्मल है। विद्यालय का केंद्र बिंदु, ये शिक्षार्थी दोस्तों। विद्यालय का हृदय पुस्तकालय। विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? पुस्तकालय। अगर प्रबंधन का हृदय पूछा जाए तो अभिप्रेरणा। अच्छी तरह से याद कर लेना मित्रों, साथ साथ में रजिस्टर में नोट भी कर लेना। पांचवा देखिएगा, पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? जो प्रबंधन होता है किसी भी संस्था में, अपन तो विद्यालय शैक्षिक प्रबंधन ही पढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ मूल बातें भी इसकी अपने को याद होनी चाहिए। तो प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन 2, 3, 4 और 5। तो आपका सही उत्तर होगा मित्रों 2। कौन कौन से होते हैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न बने आप झटक से इसका उत्तर रख दोगे। संगठन में के संसाधन 2 प्रकार, किसी भी संगठन में संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मानवीय होता है, एक होता है भौतिक। देखिएगा, मानवीय होते हैं संसाधन, वो सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव। और भौतिक संसाधन है वो क्या होते हैं मित्रों? निर्जीव। समझ गए आप? अब देखिएगा, मानवीय संसाधन जो सजीव होते हैं उनमें क्या क्या आएगा? प्रधानाध्यापक सजीव है ना, देख लो कहीं ढंग से, कहीं निर्जीव ना हो। तो प्रधानाध्यापक सजीव, अध्यापक, बालक, अभिभावक, लिपिक और जो भी कर्मचारी है, ठीक है दोस्तों, जितने भी कर्मचारी वो सारे क्या है, ये मानवीय संसाधनों में आएंगे। यहां से प्रश्न छप सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि निम्न में से मानवीय संसाधन कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न यहां से बन सकता है। अब देखिएगा, भौतिक संसाधन क्या है? भौतिक संसाधन, इसमें निर्जीव सारी चीजें जो निर्जीव है जो संस्था में वो आएगी। विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, श्यामपट, फर्नीचर, खेल का मैदान, समय सारणी, विद्यालय के जो भी अभिलेख है, शैक्षिक सामग्री, तो ये सभी भौतिक संसाधनों में आएंगे। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि प्रबंधन के जो संसाधन है कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मानवीय और भौतिक। आपको मैंने उदाहरण सारे बता दिए ताकि आपको पूरी बात है वो क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये परिभाषा आ गई है। कुछ बच्चे तो इन परिभाषाओं को देखकर डर जाते हैं। जैसे वो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा मनोविज्ञान में,
पावलव वाला। तो कहीं ना कहीं वैसी ही बात इन परिभाषाओं के संदर्भ में ये परिभाषाएं आपको इस प्रकार याद करवा देंगे ताकि आपको मजा भी आए इसमें और याद भी हो। मैंने स्टेज सीरीज में परिभाषाओं का क्रम भी ऐसे सेट किया है कि आपको याद हो जाए। देखो आप कैसे याद होगे। पहली परिभाषा देखो छठे प्रश्न में कि किसी निश्चित उद्देश्य क्या है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। क्या दोस्तों, क्या कहलाता है? प्रबंधन। किसी भी निश्चित उद्देश्य, कोई भी आपका निश्चित उद्देश्य, उसकी प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? मेनन, जेडी मुने, जॉन डीवी और रायबर्न। चार नाम आपके सामने। आपको ये देखना है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संसाधन होते हैं जो किसी संगठन में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय, कौन सा? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एक होता है संसाधन मानवीय, एक होता है भौतिक। दो प्रकार के संसाधन होते हैं ना किसी संगठन में। यहां पर ये मात्र बात किसकी कर रहा है? सिर्फ मानवीय की। किसकी बात कर रहा है? मानवीय। कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। सीधा उत्तर होगा दोस्तों जेडी मुने। कैसे आएगा आपको बताता हूं। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि मनु से, ये मनु है, मनु शब्द से मानव बना, निर्मित हुआ। मनु से, किससे? मनु से। अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि मानव अगर बन गया तो मानव से आप मानवीय भी बना दो। क्या बना दो? मानवीय। परिभाषा में आपसे पूछा जाए कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता। प्रबंधन की परिभाषा याद होगी आपको। मनु से आपने क्या बनाया? मानव। ये मनु से ये मुने दिया ना, जेडी मुने। अब यहां देखो संकेत आपको मिल रहा है, ध्यान रखो आप। मनु, मुने से मैंने मनु बनाया और मनु से मानव। इसी प्रकार मानव से अपने आगे थोड़े चले तो मानवीय मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी? जेडी मुने ने। अगली परिभाषा देखो, इससे मिलती जुलती है, याद आपको होगा और याद होना होगा आपको। प्रबंधन से आशय है कि किसी भी संस्था के मानवीय व भौतिक, दोनों आगे दोस्तों, कान खड़े कर लो, दोनों आगे, मानवीय और भौतिक के प्रभावपूर्ण उपयोग से, यानी प्रबंधन किसी भी संस्था के मानवीय व भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से। ये परिभाषा किसने दी? जेडी मुने। गलत। आपने पढ़ा था, आपको बताया था मैंने, उसने सिर्फ मानवीय संसाधन की बात की। विलियम लुईक, पीटर ड्रेकर, ये ड्रेकर है दोस्तों, हेनरी फ्योल। अब देखिए कौन सा सही है दोस्तों? ये होगा आपका विलियम लुईक। तो यार आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये विलियम लुईक, इसको कैसे याद करें? ये परिभाषा अब आपको बताता हूं। ये लुईक से आप बना लो लाइक। क्या बना लो? लाइक। अब बना सकते हो ना लुईक से लाइक। तो ये बंदा कह रहा था कि जो प्रबंधन होता है वो मानवीय और भौतिक दोनों से होता है। मैं तो इन दोनों चीजों को लाइक करता हूं। क्या करता हूं? लाइक। अकेले को लाइक नहीं करूंगा, मानवीय को। अकेले को करेगा तो वो मनु करेगा, मनु से क्या होगा? मुने। तो जेडी मुने ने प्रबंधन को मानवीय संसाधन, ये इन्होंने स्रोत माना था प्रबंधन का। और जो विलियम लुईक है यानी लाइक, ये बंदा कहता है कि ये जो प्रबंधन है ये मानवीय और भौतिक दोनों को मिलाकर इनका प्रभावपूर्ण उपयोग हुआ, तभी प्रबंधन की उत्पत्ति।
तो दोस्तों ये अब आपको ये दोनों परिभाषाएं कंबाइंड याद रखनी है और अपने रजिस्टर में नोट इसी प्रकार करना है इन दोनों को आगे पीछे, ताकि आपको ये मानवीय संसाधना अगर आपको पेपर में मिल जाए तो आप जेडी मोने टिक कर दो, और मानवीय और भौतिक दोनों मिल जाए तो ये लाइक वाली बात याद आ जानी चाहिए आपके दिमाग में, विलियम लुईक। तो सही उत्तर क्या होगा? विलियम लुईक। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताएं कि आपको याद हो रही है नहीं हो रही। इस प्रकार से पूरा शैक्षिक जो मैनेजमेंट है आपके टॉपिक लगता है, पूरा आपको टेस्ट सेट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। मित्रों वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, लाइक करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा यानी इससे भी अच्छा कंटेंट ला सकें और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। अभी इस वीडियो में 8 प्रश्न और है दोस्तों, याद करते जाइए, बस टाइम तो लगेगा, एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। 8वां प्रश्न देखिए मित्रों, प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। पढ़िए आप स्क्रीन पर इस प्रश्न को। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, ये कथन किसने कहा है? कुरुबली, पिट्समैन, जेडी मोने, रायबर्न। ठीक है, एक प्रश्न तो हो गया ये कि प्रधानाध्यापक होता है जो संस्था में, वो दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। दूसरे प्रश्न में देखिए 9वें में, वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी और धैर्यवान हो। ये कथन, दोनों कथन कमांड याद करवाऊंगा और पक्के याद आपके होंगे, याद आपको होना ही पड़ेगा, 100% आपको याद होगा अगर आप वीडियो देखते हो अच्छे से। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। चलिए सही उत्तर आपको बता देता हूं, इसमें रायबर्न होगा। क्या होगा? रायबर्न। देखिएगा विद्यालय में दृढ़ चरित्र यानी चरित्र जिसका दृढ़ हो, मजबूत हो, तो वो प्रधानाध्यापक ज्यादा सफल होगा। ये तो आप भी मानते हो। अगर दृढ़ होगा यानी मजबूत होगा यानी कठोर होगा, थोड़ा दृढ़ होगा तो मजबूत होगा चरित्र उसका, तो वो ऑटोमेटिक सफल होगा। तो ये रायबर्न, अब देखिएगा इसको अलग अलग कर लो, राय और बर्न, राय और बर्न। अब जिसका चरित्र दृढ़ होगा उससे लोग राय लेंगे। क्या लेंगे? राय लेंगे। और कुछ लोग दृढ़ चरित्र वाले से जलेंगे। क्या होगा? जलेंगे। बर्न का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी में? जलना। बर्न होता है ना अंग्रेजी में, उसका अर्थ क्या होता है? जलना। तो जो दृढ़ चरित्र वाला प्रधानाध्यापक होगा तो कुछ अच्छे लोग होंगे, उनसे राय लेंगे ना राय, और कुछ बर्न करेंगे यानी जलेंगे। तो अब दोस्तों मेरे को लगता है कि आपके दिमाग में ये तो छप गया कि दृढ़ चरित्र वाला प्रधानाध्यापक, ये परिभाषा आ जाए तो ये किसकी होगी? राय बर्न, राय बर्न, राय बर्न। अब देखिएगा 9वां प्रश्न देखिएगा। 8वें में तो इसने कहा है कि प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, बस इतनी बात बोली, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। 9वें प्रश्न में देखिए, वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल हो सकता है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी और धैर्यवान। 4 बात बोल दी भाई। ऊपर वाली परिभाषा में तो दृढ़ चरित्र का ही बोला है, तो किसने बोला है? रायबर्न ने। अब इसमें जो उत्तर देखिएगा, कुरुबली, पिट्समैन, जेडी मोने, लूथर गुलिक, चारों में से सही होगा कुरुबली। ये भैया कुरुबली है। क्या ये है कुरुबली। जैसे आप बोलते हैं ना कुलकुली, क्या बोलते हो? कुलकुली, कि भाई तेरे क्या कुलकुली है, क्या दिक्कत क्या है तेरे, क्यों तो बीच में ये फाचर है वो फंसा रहा है, तेरे कुलकुली क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब देखिएगा
कुलकली, तो आपको याद करना है कुलकली, आपको कुरुबली याद नहीं करना, आपको ये कुलकली याद करना है। बस ये कुलकली याद हो, आपकी परिभाषा याद होगी। कैसे? अब देखिए, राय वर्ण वाली परिभाषा में आपको ये पॉइंट पकड़ना है, दृढ़ चरित्र। सिर्फ एक विशेषता के बारे में बात की है, दृढ़ चरित्र। और यहाँ इस कुरबली के ज्यादा कुलकली हो गई। क्या होगी? इसके ज्यादा कुलकली हो गई। तो ये क्या बोलता है दोस्तों कि प्रधानाध्यापक है वो ज्ञानी होना चाहिए, तर्कवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्कवान। और साहसी होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। तो ये चार गुण गिना दिए इसने। कितने? 4। तो इसके भाई ज्यादा कुलकली थी, तभी तो ये 4 विशेषता गिना दी प्रधानाध्यापक के। क्या थी? 4 विशेषता गिनवा दी। ज्ञानी, तर्कवान, साहसी, धैर्यवान। कौन बोल रहा है? कुलकली। कुलकली से क्या हुआ? कुरबली। तो आपको ये याद हो गया, कुरबली। अगर दृढ़ चरित्र की बात आए तो रायवर्ण। अगर ये 3-4 विशेषता इकट्ठी दे दी तो ये कुरबली आपको दिख जाए ना, सीधा इसको शूट कर दो, बस कुछ नहीं बचेगा। कुलकली बहुत ज्यादा है इसके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्नों में पढ़ना भी है हमें, टाइम भी लग रहा है, लेकिन याद होगा ये मैं मानता हूं। ऐसा इस प्रकार से आपको याद कोई नहीं करवाएगा, बस जैसे तैसे हम करवा रहे हैं, बस याद कर लो आप। 10वां प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां और 11वां बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से, इन 2 प्रश्नों के। इसको अच्छे से समझ लीजिए। 10वां प्रश्न है जो, उसमें क्या पूछा गया है? सर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के बारे में इन्होंने प्रबंधन के ये कार्य बताए थे, सिद्धांत या कार्य कुछ भी सोच लो, आप समझ लो, कार्य बताए थे सर हेनरी फ्योल। इन्होंने सूत्र दिया था दोस्तों, हेनरी फ्योल ने सूत्र दिया था POCC से, 3 बार ट्रिपल C। सर हेनरी फ्योल, ट्रिपल C। और 11वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोरव सिद्धांत या जो सिद्धांत में कार्य बताए गए थे उसमें CO का क्या अर्थ है? अब देखिएगा, एक तो आपको बात याद रखनी है कि POCC का जो ये फार्मूला, जो कार्य किसने बताए थे सिद्धांतों में? फ्योल ने। अब ये ट्रिपल C लग गया तो इसका मतलब ये भी आप सोच लेना कि ये बंदा फेल है। क्या है? अगर एक ग्रेड लगती फिर भी ठीक था, लेकिन ये ट्रिपल C में बैठ गया मतलब फेल है। फेल से क्या हो जाएगा? फ्योल। आपको याद रह जाएगा। पोस्ट कोरब, ये जो कार्य सिद्धांत दिए थे लूथर गुलिक ने, ठीक है। तो पहले में तो 10वें प्रश्न में तो आपको इतना ही पूछा है कि ये प्रबंधन किसने बताया था, ये कार्य प्रबंधन के सर हेनरी फ्योल ने कौन सा बताया था, प्रबंधन के कार्य कौन से बताए? तो ये POCC। इनको हम अगली स्लाइड में पूरा इसका डिटेल से जो पढ़ेंगे। लूथर गुलिक है, उन्होंने पूछा है कि जो इन्होंने कार्य के सिद्धांत दिए थे तो पोस्ट कोरब में CO का क्या मतलब है? ये जो आपको CO दिखाई दे रहा है ना, CO, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, जो ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्गेनाइजेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा कोऑर्डिनेशन। अगली स्लाइड में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। दोनों जो हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक, दोनों के जो सिद्धांतों के कार्य बताए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयरिंग में कमी ना आए, बस हमें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल आपको मैंने बताया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, GK हब नाम से। यहाँ से आप जुड़ जाना दोस्तों। GK हब नाम से आपको इन टेस्ट सेटों के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। अब देखिएगा अगली स्लाइड में दोनों ये पूरे डिटेल से हम पढ़ते हैं।
ये देखिएगा ध्यान से स्क्रीन पर। स्क्रीन में आप सोच रहे हैं तो यार मीटर तो काफी दे दिया, लेकिन आपको याद करना है, पढ़ना है बस। टॉपिक वही उठाए गए हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आप पिछले पेपरों को उठा के देख लेना, प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, बस उन्हीं टॉपिकों पर प्रश्न बनाए गए हैं। ज्यादा फालतू कुछ भी इसमें शामिल नहीं है। अब देखिएगा शैक्षिक प्रबंधन के कार्य किसके, फेयोल महोदय के और लूथर गुलिक के। थोड़ा इन पे अपने प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश। अब देखिएगा हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 महत्वपूर्ण कार्य बताए। कितने? 5। एक तो ये आप संख्या याद रखना 5। POCC का फार्मूला बताया था मित्रों। एक एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी में और हिंदी में। ये रजिस्टर में नोट कर लेना आप साथ साथ में। P से क्या होगा? प्लानिंग। O से क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। C से क्या होगा? कमांड। और C से इससे क्या होगा? कंट्रोल। और CO से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों ये 5 जो महत्वपूर्ण कार्य बताए या 5 तत्व बताए, कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछे, एक तो संख्या 5 और इसका जो पूरा नाम वो आपको याद रखना है। तो प्लानिंग का अर्थ क्या होगा हिंदी में? नियोजन। ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ क्या होगा? संगठन। कमांड का अर्थ क्या होगा? निर्देशन या निर्देश। कंट्रोल का अर्थ क्या होगा? नियंत्रण। और कोऑर्डिनेशन का जो समन्वय, ये तो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो 5 तत्व बताए हेनरी फेयोल ने। फार्मूले का शॉर्टकट क्या बताया? क्या बताया आपको? बताया POCC ये। अब देखिएगा लूथर गुलिक की तरफ मुड़ते हैं। थोड़ा इधर भी देख लो इनकी तरफ। ये भी योजना के जनक है दोस्तों। नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजक के जनक आपको बताया, गुल्लक वाली बात, ये गुलिक। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण कार्य बताए। यहाँ पे संख्या कितनी है? 7। पोस्ट कोरब, ये शॉर्ट फार्मूला POSDCORB। देखिएगा ध्यान से देखिए, ये जो 7 तत्वों का मिला हुआ है, ये CO है, इसमें जॉइंटली है, वो आप ध्यान देना आगे थोड़ा। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्यों का वर्णन 1937 में अपनी जो बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक में इन्होंने ये जो 7 कार्य वो बताए। अब देखिए पोस्ट कोरब का जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिए। P से क्या होगा? प्लानिंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है नियोजन। O से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। S से स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। D से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। CO से क्या होगा? ये देखो अच्छा है, CO से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। R से क्या होगा? रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। B से क्या होगा? बजटिंग यानी बजट निर्माण। तो ये पूरा नाम आपको एक एक शब्द का याद होना चाहिए। पिछली परीक्षाओं में लगभग हर बार इनसे ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ से एक प्रश्न फंसता है दोस्तों। बस ये आप याद कर लीजिए, आपको बता दिया मैंने। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों इस टेस्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर, लाइक और कमेंट में कमी मत छोड़ना। पर बस यहीं से हमें मोटिवेशन मिलने वाला है कि आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। 12वां प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना है जिसके जरिए परिभाषित और समन्वित किया जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये दोनों परिभाषा में मैंने आपको जॉइंटली लिखाई है, जॉइंटली आपको याद करनी है। इसी प्रकार ही रजिस्टर में नोट करनी है आपको। मैंने बहुत मेहनत करके इनको कमांड तैयार किया था ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ही ना आए। 13वें प्रश्न में परिभाषा क्या पूछी गई कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। तो क्या दिक्कत है दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आपको
जो ये परिभाषा करवाई गई थी दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता की सामान्य संरचना जिसके जरिए परिभाषित और समन्वित किया जाता है। दूसरी परिभाषा है कि शैक्षिक प्रबंधन का पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन करना और समन्वय करना और नियंत्रण करना। तो आपको इसमें याद रखना है लुथर गुलिक। क्या याद रखना है दोस्तों? लुथर गुलिक। और इसमें जो आपका सही होगा वो होगा हेनरी फ्योल। देखिए कैसे याद करना है आपको। अगर ये परिभाषित और समन्वित की बात करें, दो ही, ठीक है, परिभाषित और समन्वित की बात करें तो आपको ऐसे याद रखना है कि परिभाषित से क्या हो जाएगा? परि, और ये समन्वित है, इस यहां से आप अर्थ निकाल लो सामने। परि सामने कब होगी? जब अपने गुल्लक में धन होगा। क्या होगा? गुल्लक में धन होगा। तो ये अगर परिभाषित और समन्वित की बात करें तो आएगा इसका आंसर गुलिक। और अगर पूर्वानुमान, योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये कई बातें आ जाएगी तो अब क्या है, अब यहाँ पर हम फेल नहीं होंगे। कई बातें आ गई तो अब यहाँ पे हम फेल नहीं होंगे। तो हेनरी फ्योल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर परिभाषित और समन्वित की बात करें तो आपको लुथर गुलिक पर जाना है, और अगर काफी ज्यादा इसमें जो शब्द दे दिए उसमें हेनरी फ्योल पर जाना। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये अंतिम प्रश्न है स्टेज सेट के। अच्छे से ये और देख लीजिए। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात किसने बोली थी? रॉबर्ट एन हिलकर्ट, डिमॉक, एलन और लुथर गुलिक। तो इन चारों में से उत्तर होगा सही रॉबर्ट एन हिलकर्ट। यानी प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान, ये प्रकृति की बात कर रहे हैं मित्रों। प्रबंधन की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान है। यानी प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये डायलॉग बोल दिया भाई। किसने बोल दिया? हिलकर्ट महोदय ने। किसने? हिलकर्ट। याद कैसे होगा? देखिए, हिलकर्ट क्या कहा था? एक ही सिक्के के दो पहलू, कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है, एक ही सिक्के के दो पहलू। अब क्रिकेट में जब मैच की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है। तो कोई दोनों कप्तानों में से एक कप्तान क्या है, एक पासे का चयन करता है। या तो वो हेड मांगता है या टेल मांगता है। आपने देखा होगा, पता होगा आपको। अब देखिएगा, एच से क्या हो जाएगा? हेड। ठीक है, और इस टे से आपको बनाना है टेल, यानी टी। अब है से आपने एच बनाया, टे से आपने टी बनाया, यानी हेड और टेल। क्या हो गया? हेड और टेल। तो आपका हिलकर्ट, आपको क्या याद हो गया? हिलकर्ट। एच से आपने बनाया हेड, टे से बनाया आपने टेल। तो ये सिक्के वाली बात, अगर उछालने वाली बात हुई दो पहलू वाली, तो आपको सीधा का सीधा याद आ जाएगा कि हिलकर्ट महोदय थे। ठीक है मित्रों, 15वां प्रश्न देखिएगा। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया जिसका संबंध एक ऐसी व्यवस्था से जिसने संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। तो पूरा जो प्रबंधन है वो सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके, एक ऐसी व्यवस्था है। तो भाई अपने को सफल करना है। क्या करना है? सफलतापूर्वक। ऑप्शन किसका है? लुथर गुलिक, जेवी सीयर्स, जेडी मुने, हिलकर्ट। चारों में से कौन सा का? हिलकर्ट की तो परिभाषा अपन ऊपर देख ही ली। अब देखिएगा, ये परिभाषा है जेवी सीयर्स की। जेवी सीयर्स की।
देखिएगा सफलता यानी सक्सेस। कोई काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल, जिनमें जल्दी सफलता मिल जाती है। तो सिंपल, ये सी से क्या हो जाएगा? सिंपल। और सफलता क्या हो जाएगा? सफलता पूर्वक। ये आपको पॉइंट यहाँ से पकड़ना है। सफलता पूर्वक की बात करें तो शेयर्स होगा। कौन होगा? शेयर्स होगा, यानी सिंपल होगा। क्या होगा? सिंपल होगा। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको 15 प्रश्न करवाए गए हैं और आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके लिए है। बस आप उत्तर बताओगे कमेंट बॉक्स में। जितने आप उत्तर बताओगे लिखकर, उससे मुझे ये अंदाजा होगा कि कितने मित्रों ने ये वीडियो पूरा देखा है। ये लीजिए आपके लिए प्रश्न। आपको अच्छे से डिटेल में आपको बताया भी था मैंने इसके बारे में कि जो किसी भी प्रबंधन के जो दो संसाधन होते हैं, भौतिक और मानवीय। आपको बताना है विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है। क्या बताना है? विद्यालय का भौतिक संसाधन नहीं है। इनमें से आपको चयन करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है दोस्तों। तो आज के इस टेस्ट में 15 प्रश्नों के साथ वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं दोस्तों। और आपको थोड़ा बता रहा था मैं कि अगर आपको हमारे जो टेस्ट सेट अच्छे अगर लग रहे हैं तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।